बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुनीब फारूक है और आप देख रहे हैं मुनीब फारूक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आप सबके फीडबैक का बहुत शुक्रिया। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया कीजिए। मुझे अच्छा लगता है जब एक डिबेट शुरू हो जाती है और आप लोग अच्छी उसमें कमेंट्स भी करते हैं। अलबत्ता कुछ हमारे दोस्त, मुझे समझ आती है कि कई लोग कोई मुझे एक्यूज़ करते हैं कि जी मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत में हूँ। कुछ मेरे दोस्त कहते हैं कि मैं PMLN को प्रमोट करता हूँ। कुछ मेरे दोस्त कहते हैं कि मैं इस्टेब्लिशमेंट को प्रमोट करता हूँ। कुछ मेरे दोस्त कहते हैं कि मैं अननेसेसरीली इस्टेब्लिशमेंट को क्रिटिसाइज़ करता हूँ। इसका मतलब है जब हर कोई मुझे अपने तरीके से क्रिटिसाइज़ कर रहा है और मुझ पर तनकीद कर रहा है, 100 दफ़ा करें। मुझे बड़ा एहतराम है आपके तमाम अल्फाज का एज़ लॉन्ग एज़ वो इखलाक के दायरे में हो, तो बड़ी अच्छी बात है। इसका मतलब है मैं कुछ तो ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन चलें, अब आपका क्रिटिसिज्म अपनी जगह, वो अब सब जो कुछ हो रहा है जो वो सब अपनी जगह। लेकिन आपको कुछ खबरें बता देते हैं जी। हमाद अदर साहब लाहौर में थे और उनको कैसे पकड़ने की कोशिश की गई और वो स्लिप हो गए, हुआ क्या और कैसे पता लगा था कि वो लाहौर में है और किसी एक ख़ास जगह पर है। कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिन्होंने उनको पनाह दी थी, लेकिन कैसे पता लगा। साथ ही आपको ये बताएंगे कि मियां नवाज शरीफ साहब अवाम के लाडले हैं। मरीम नवाज शरीफ साहबा कहती हैं। अब रिसेंटली मियां नवाज शरीफ साहब को एक बहुत बड़े बैनुल-अक़वामी जरीदे ने ये कहा है कि वो इंतखाबात जीतने में की दौड़ में सबसे आगे हैं PMLN। साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है, उनके तर्जुमान, कि हम 2/3 या 3/4 जो मेजॉरिटी है वो हासिल करेंगे। चलें, ये भी बहुत अच्छा हो गया। अब आपको ये भी बता देते हैं कि जी एक सोशल मीडिया के ऊपर एक चीज़ चल रही है जो कि कितनी दुरुस्त है, कितनी इसमें एग्जैजरेशन है। वो ये कि इंतखाबात से पहले बहुत बड़ा ख़तरा है और इंतखाबात से पहले स्कूल बंद होने जा रहे हैं, कुछ हो गया है, दहशत गर्दी का ख़तरा है इंतखाबात के रोज़ भी और इंतखाबात से पहले भी। इसके हवाले से क्या एक्चुअल इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो इसी पर बात कर लेते हैं जी कि दहशत गर्दी का ख़तरा। देखिए, एक तो जनरल थ्रेट है पूरे मुल्क में, हर कोई हाई अलर्ट पे है कि मुल्क में दहशत गर्दी के वाक़यात हुए हैं और फिर क्लीनिंग ऑपरेशन, कोमिंग ऑपरेशन पाकिस्तान की फ़ौज ने किए हैं और वो कर भी रहे हैं इस वक्त एज़ वी स्पीक। अच्छा, एक और इशू ये है कि पंजाब के हवाले से कोई स्पेसिफिक, मैं दोबारा कह रहा हूँ, ख़ास लॉक किया गया कि स्पेसिफिक ख़ास उस जगह लाहौर पंजाब के लिए कोई स्पेसिफिक थ्रेट अलर्ट नहीं है अभी तक। जनरल थ्रेट अलर्ट ज़रूर मौजूद है। और ये कह देना कि इंतखाबात वाले दिन खुदा न खास्ता किसी पंजाब के शहर के हवाले से जनरल थ्रेट ज़रूर हैं और उनके हवाले से काम भी हो रहा है, इंटेलिजेंस एजेंसियाँ अपना काम कर रही हैं। हाँ, इस्लामाबाद के हवाले से थ्रेट था, है, और उसके ऊपर पाकिस्तान के जो दिफाई इदारे हैं, इंटेलिजेंस एजेंसियाँ, वो काम भी कर रही हैं। लेकिन इसके अलावा जितनी भी सोशल मीडिया पर खबरें फैलाई जा रही हैं वो झूठ हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने भी आज एक कन्वेंशन से खिताब किया तो उन्होंने भी ये कहा कि सोशल मीडिया के ऊपर जो खबरें होती हैं या बहुत सी चीज़ें जो होती हैं उनकी तस्दीक होना ज़रूरी है। तो मैं ये जो जितने तूफ़ान बदतमीज़ी एक शुरू हुआ है कि ये हो गया वो हो गया, इंतखाबात को ये होने जा रहा है, गैब का इल्म अल्लाह ताला को है। लेकिन मैं आपको फैक्ट के ऊपर, हक़ाइक़ के ऊपर मबनी भी बात बता रहा हूँ कि ऐसा आज की तारीख में कुछ नहीं है, कोई स्पेसिफिक थ्रेट अलर्ट नहीं है। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से सब खैरियत होगी। अल्लाह ताला सबको महफूज रखें। और जो हमारी हिफाजत पे मामूर है, वो चाहे पुलिस में है, चाहे फ़ौज में है, चाहे नेवी, एयरफोर्स, रेंजर्स, FC, जहाँ पर भी लोग काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको अपनी अमान में रखे। अच्छा जी, अब मैं आपको ये बताता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही थी कि हम 2/3 या 3/4 मेजॉरिटी अक्सरियत हासिल कर लेंगे। चलें, वो ये बिल्कुल उनकी बात अपनी जगह ठीक है, लेकिन सवाल ये आता है कि कैसे। हाँ, वो ये कहते हैं हम पॉपुलर हैं। अगर मैं आखिरी तनासुब से चलूँ तो ठीक है, वो पॉपुलर ज़रूर थे, लेकिन अब 9 मई के बाद से अब तक तो समझ नहीं आया कि वो कितने पॉपुलर हैं, क्योंकि इलेक्शन उस तरह से कोई नहीं है। पार्टी जोड़ तोड़ का शिकार है, बहुत बुरे हालात हैं पार्टी के, कैंपेन पार्टी उस तरह नहीं कर पा रही। लेकिन दुनिया इसके हवाले से क्या लिख रही है, क्या कर रही है, ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने थोड़ा ज़्यादा मीठा डाल दिया उनके तर्जुमान ने कि हम 2/3 अक्सरियत लेंगे या 3/4 लेंगे। मुझे ऐसा कम से कम नहीं लगता आज के ज़मीनी हक़ाइक़ को देखते हुए, और ये बढ़क है और शायद ये बढ़क ही रहेगी। टाइम मैगज़ीन रिसेंटली कुछ 17 तारीख को उन्होंने लिखा, टाइम्स ने, कि ये इमरान खान जो है ये मुल्क के
पॉपुलर तरीन लीडर है, और उनको जो पाकिस्तान की मुक्तदरा है वो इलेक्शन से या उनको रोकने की कोशिश कर रही है, सब कुछ कर रही है। अब देखिए इंटरनेशनल जरीदे ये सब कुछ लिखते हैं, डिपेंड करता है कोई किसको किस चीज़ में लेके लिखते हैं। कई लोग लिखते हैं लेकिन उनको ग्राउंड रियलिटीज़ का नहीं पता होता। बिल्कुल इमरान खान साहब को बहुत प्रॉब्लम है इस वक्त, लेकिन इमरान खान साहब ने खुद पाकिस्तान की फ़ौज के साथ क्या किया है और ख़ुद पिछले कुछ अरसे के अंदर उन्होंने पाकिस्तान में किस तरह से सियासत की, शायद ये लोगों को नहीं पता। तो जो हो रहा है शायद फिर वो अगर आप दोनों चीज़ों को ज़हन में रखें तो फिर ये लड़ाई इसकी समझ भी आ जाती है कि ये मसला एक्चुअली है क्या, और पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ से इमरान खान साहब को क्या प्रॉब्लम था वो मैं मुतअद्दिद दफ़ा आपको बता चुका हूँ, और उन्होंने जो किया फिर जाहिर बात है जो हो रहा है फिर वो हम सब के सामने है। साथ ही साथ जी मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से मरीम नवाज शरीफ साहब फरमा रही हैं कि वो अवाम के लाडले हैं। बिल्कुल अवाम अपने वोटर के बिल्कुल लाडले होंगे, बिल्कुल हैं वो लाडले, और 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रह चुके हैं। बदकिस्मती से 1 दफ़ा भी अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर पाए। अब वो अवाम के लाडले तो हैं, लेकिन इस दफ़ा वो एस्टेब्लिशमेंट के सही समत पे खड़े हुए हैं, और एस्टेब्लिशमेंट ये समझती है, मैंने पहले भी आपको बताया था, ये फील है कि मियां नवाज शरीफ साहब के साथ पहले ज्यादती हुई, तो लिहाजा वो ज्यादती को दुरुस्त करने की कोशिश अब की जा रही है कि जो ज्यादती हो गई अब वो दुरुस्त किया जाए। ये एक सीधा सा फैक्ट है। रॉयटर्स ने लिखा है जी कि मियां नवाज शरीफ साहब मुल्क में जो इंतखाबात होने जा रहे हैं 8 फरवरी 2024 को फ्रंट रनर है उनमें, और ये कुछ 8-10 दिन पहले ये आर्टिकल आया था और इसमें लिखा गया है कि वो फ्रंट रनर है इस वक्त। और ये भी उस आर्टिकल के अंदर लिखा गया है कि पाकिस्तान की जो एस्टैब्लिशमेंट है उसने अपना वजन मियां नवाज शरीफ साहब के पलड़े में रखा हुआ है। गो के उसे डिनाई भी किया जाता है, एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल है, सब कुछ है ये वो, लेकिन ये कुछ बातें ऐसी हैं जो हमारे सामने आती हैं। अच्छा, अब ये फैक्ट्स अपनी जगह, इस वक्त वाकई अगर तगड़ा देखा जाए किसी को, बिलावल साहब बहुत तगड़ी कैंपेन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उनके उसके अंदर नजर आता है कि वो उतने ही डेस्परेट भी हैं इक़्तिदार लेने के लिए, सब कुछ के लिए। PMLN को शायद वाकई ये है कि जी हमारी गिरफ्त बड़ी मजबूत है, या हो रही है, या हो चुकी है, और हम अपने मतलूबा नताइज हासिल कर लेंगे PMLN के मुताबिक, इसलिए उनकी कैंपेन अभी उसने जोर ही नहीं पकड़ा। इलेक्शन में कोई 12-13 दिन रह गए हैं अगर देखा जाए तो, 12-13 दिन, तो अभी उस तरह उसने जोर अब कहीं जाके पकड़ा है। जी मियां नवाज शरीफ साहब ने कल रैली की, सब कुछ किया, ये किया वो किया, तो वोटर कनेक्ट भी हो रहा है। शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी रैली की पंजाब, इधर लाहौर में ही उन्होंने, उनकी जो जलसा था वो, उनके जो वो जिस हल्के से इलेक्शन लड़ते हैं वहाँ उनके लोकल जो सपोर्ट करते हैं लीडर हैं तला बरकी, पहले भी लाहौर का जब जलसा हुआ तो नुसरत जावेद साहब हमारे मुल्क के बड़े सीनियर साफ़ी हैं, उन्होंने उनके बड़े वो मंजे हुए साफ़ी हैं, उन्होंने बताया कि जो लाहौर से सबसे बड़ी तादाद में जो काफिले गए थे वो तला बरकी की वजह से गए थे, और वो उन्होंने ही करवाए थे। अब ये कैंपेन PMLN की शुरू हो गई है, लेकिन शायद उनको इतनी जल्दी नहीं है, या उनको ये कॉन्फिडेंस है कि हम पीपल्स पार्टी से तो आगे हैं, PTI साइडलाइन है लेकिन हम पीपल्स पार्टी से आगे हैं, लिहाजा दे फील के वो हम कंफर्टेबल जोन में चले गए हैं या जा रहे हैं। लेकिन गैब का इल्म अल्लाह ताला को आगे पता चलेगा। अब जरा आपको ये बता दूं जी कि हमाद अजहर साहब जो कि बहुत अरसे से मफरूर हैं, और उनका शनाख्ती कार्ड भी मनसूख हुआ है या कैंसिल हुआ है, वो जारी बात है मुश्किल में है। ये तमाम लोग अपने, जब कुछ तो मेरे दोस्त ऐसे में, मैं हंसता हूँ कि मैं जब ये भी कहता हूँ मुश्किल में तो कहते नहीं क्यों, यानी कि मैं उनको फिर बुरा भला अपनी ज़बान से कहूँ। भाई मैं इतना हद तक कह सकता हूँ कि जिन लोगों ने 9 मई किया और जिन लोगों ने भड़काया लोगों को और उस जगह पर ले गए अपनी क़यादत की मकबूलियत को बहाना बना के, जी कि 9 मई हो गया, उनको ज़हन में रखना चाहिए कि ये फिर काम दुरुस्त नहीं है। बहरहाल जो अपने हमाद अजहर साहब हैं वो लाहौर में किसी जगह मौजूद थे, और वहाँ पर जो उन्होंने कोशिश की, क्योंकि वो बहुत अरसे से इधर उधर है, तो अपने वालिद से गालिबन उन्होंने मिलने की कोशिश की, तो वो ज़रा कोई अंदाज़ा हुआ पुलिस को कि वो कहाँ पर हैं। ब्रॉडली तो पता है कि हमाद अजहर साहब किस लोकेशन पे या कहाँ कहाँ हो सकते हैं, ये मैंने पहले भी आपको बताया था। तो वहाँ पर एक रेड किया गया, लेकिन वहाँ से हमाद अजहर साहब वहाँ से उस वक्त निकल चुके थे, स्लिप हो गए, और वहाँ जिन लोगों ने पनाह दी हुई थी गालिबन उनको अब पुलिस ने राउंड अप किया या उठाया हुआ है, और उनसे पूछा जाएगा कि हमाद अजहर साहब से आपका राब्ता क्या है, क्या है क्या नहीं। लेकिन वो क्योंकि वो अपनी जगह तब्दील करते रहेंगे, तो वो इससे ये भी जाहिर होता है कि हमाद अजहर साहब या जितने भी लोग इस वक्त गायब हैं उनके खिलाफ या उनके पीछे अभी तक जो पुलिस है या रियासती इदारे हैं वो तो अभी तक लगे हुए हैं। तो हमाद अजहर साहब के साथ जो पूरा आज वाक़या हुआ वो इस तरह से हुआ कि उन्होंने मियां अजहर साहब से मुलाकात करने की कोशिश की। बहुत जल्द कुछ लोग जो कि इस वक्त तहरीक इंसाफ के ऐसे हैं जो इधर उधर हुए हुए हैं, लेकिन वो
मंजर आम पर भी आएंगे, वो अपनी बात भी करेंगे मीडिया से, मैं पैगाम भी अपना पहुंचाएंगे और तहरीक इंसाफ के हक में पहुंचाएंगे। ये मेरी खबर है कि वो मुख्तलिफ मीडियम्स इस्तेमाल करके आवाम तक इंटरनेट के ज़रिए ये तमाम चीज़ें वो करेंगे और ये करने की वो कोशिश भी कर रहे हैं और ऑलरेडी उनका जहन भी बन चुका है। एक चीज़ जो कि मैं आपको बता दूं कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्योंकि इमरान खान साहब के खिलाफ मुतादिद केसेस हैं, लेकिन जो डेवलपमेंट होती है मेरा काम होता है उस डेवलपमेंट के हवाले से आपको बताना, एजुकेट करना, जो मुझे खबर मिलती है वो आप तक पहुंचाना। साइफर केस के अंदर जो उस वक्त के पाकिस्तान के सफ़ीर थे अमेरिका में, असद मजीद साहब, और फिर बाद में सेक्रेटरी खारजा भी रहे, उन्होंने ये कहा कि साइफर को साजिश करार देने का फैसला उस वक्त की जो सिविलियन क़यादत है यानी इमरान खान साहब का था। और उन्होंने कहा कि मेरी डोनाल्ड डू से जो मुलाकात हुई उस पर मैंने टेलीग्राम भेजा, सब कुछ भेजा, उसमें कहीं साजिश या धमकी का लफ्ज़ नहीं था। और वो जो ऑडियो भी है इमरान खान साहब की जिसमें कहा जाता है कि लेट्स प्ले विद इट, अगर आपको वो याद नहीं है तो मैं कोशिश करता हूँ कि इस ब्लॉग में आपको वो सुन लें आप। अच्छा, अब हमने सिर्फ खेलना है, नाम नहीं लेना अमेरिका, बस सिर्फ खेलना है इसके ऊपर। तो अगर आप इसको ये देखिए, आप सुन पाए तो आपको अंदाजा होगा कि वो लेट्स प्ले विद इट का यानी कि आओ इससे खेलते हैं, तो वो तो इमरान खान साहब ने का अल्फाज हैं, वो जो ऑडियो रिकॉर्ड हुई थी। तो इसको ज़ाती तौर पर अपने सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल करने की तो इमरान खान साहब ने कोशिश की है, तो ढकी छुपी बात नहीं है। हाँ, उनको सजा कितनी होती है वो अगेन कोर्ट का मामला है, बाकी मामलात उनके अदालतों के अंदर चल रहे हैं। ये आज की हमारे सामने डेवलपमेंट्स हैं और जो हालात वाक़यात हैं वो आपके सामने हैं। इस ब्लॉग को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़।